मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके थे, जो कि हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था। अब जो हमको पढ़ना है वो दूसरा पढ़ना है, और पढ़ना पार्ट 2 में क्या है, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कौन सी है, 8.1 8.1 को अपन पढ़ेंगे। 8.1 का हमने पिछली वीडियो में पहला क्वेश्चन करा दिया था। 8.1 का हमने पिछली वीडियो में पहला क्वेश्चन करा दिया था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आप चाहे तो किताब खोलकर सामने रख लें। एक आपको ऐसा चित्र दिया गया है, चित्र में ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और कुछ इस तरह की लाइन दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और एंगल दिया गया है इधर समकोण बनेगा। क्या? समकोण त्रिभुज। Q है इसका नाम, R है इसका नाम, और P है इसका नाम। तो देखिए दोस्तों, और आपको उसने बताया कि क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है आपको tan P माइनस cot T cot R। ज्ञात क्या करना है दोस्तों? cot R। मतलब आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें Q क्या है, कोण समकोण है, और ज्ञात करना है tan P माइनस cot R। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई भी tan या sin cos tan cot sec कुछ भी आपको ज्ञात करना हो, तो उसके लिए जरूरी है आपको लंब, कर्ण और आधार तीनों पता होना चाहिए। तो आप हमको जरा ये बताएंगे कि अगर ये समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और जिस पर ये एंगल बना है वो आधार होगी। तो ये क्या हुई आपकी कर्ण, ये क्या हुई आपकी आधार, और ये क्या हुई आपकी लंब। इतनी बात आपको समझ में आती है, आशा करता हूँ। तो देखिए मित्रों, आपके पास कर्ण भी है, लंब भी है, आधार नहीं है। तो आधार निकालेंगे सबसे पहले, और फॉर्मूला मैंने बताया था, आधार का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखो, आधार का तो अपन को स्क्वायर चाहिए ही चाहिए है। कर्ण का मान कितना है? 13, तो करेंगे 13 का होल स्क्वायर, और माइनस लंब का मान कितना है? 12, तो करेंगे 12 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों, 13 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे 169 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 144 होता है। तो 169 माइनस 144 करेंगे तो कितना बचेगा बच्चा? बचेगा 25। और इधर क्या है? ए स्क्वायर है, तो ए का अब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में आ जाएगा 25। ये आपको 9 में बहुत अच्छी तरीके से सिखाया गया होगा, नहीं आता तो आप सीख लो। तो रूट 25 का मान कितना होता है? 5। या ऐसे सोच लें कि 25 कितने का वर्ग होता है, तो आप कहेंगे 5 का। तो कितना आंसर आ गया? ए का मान कितना आ गया? 5। ए का मान आ गया दोस्तों 5 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास तीनों भुजाएं आपको पता चल गई। तो देखिए, आपको मान किसके निकालने? tan P माइनस cot R के। तो इनके मान तो आप तभी रख पाएंगे जब इनके आपको मान पता होंगे। तो देखो, tan P का मतलब क्या है? एंगल कौन सा बनेगा? ए बनेगा भाई साहब tan P में। और मैंने आपको बताया था कि कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, बेशरम आदमी है वो नहीं बदलेगा, पर जो बदलेगा वो भुजाएं लंब और आधार में बदलती हैं। तो जब कोण P है, कोण P के सामने की भुजा क्या बन जाएगी? P के लिए, कोण P के लिए बनेगा ये लंब, और P के लिए ये बनेगा आधार। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए, tan P, tan क्या होता है? मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का के हिसाब से देखना। लाल बटे कक्का के हिसाब से देखें तो tan होता है लाल बटे कक्का। तो sin cos tan की कौन सी लाइन मिल गई? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? 12। लंब क्या है? 12। और जरा आप बताएंगे कि आधार कितना है आपका? 5। कितना मान मिल गया आपको tan P का? 12/5। कितना मिल गया मित्रों? 12/5। इसी प्रकार cot R का मान निकालेंगे। तो अब जरा आप गौर फरमाइएगा, cot R के लिए कर्ण तो सेम रहेगा, पर बदलेगा क्या? लंब और आधार। तो इसके लिए ए वाली भुजा क्या बनेगी? लंब, और जिस पर एक कोण बन रहा है वो क्या होगी? आधार। तो देखिएगा, cot क्या होता है? tan का जस्ट अपोजिट, tan का हमेशा उल्टा। tan का उल्टा मतलब लंब बटे आधार है, तो आधार बटे लंब। मतलब tan P का मान आपका ए था, और cot R का मान क्या आएगा? तो इसका हो जाएगा हमेशा उल्टा।
उल्टा मतलब क्या, आधार बटे आधार क्या है इधर भाई साहब 5 और लंब क्या है 12। तो देखिए आपको दोनों के मान मिल गए। दोनों के अगर आप मान रखेंगे तो tan p का मान है 12/5 माइनस cot r का मान है 5/12। आप जरा इसे हल करेंगे तो 144 माइनस आएगा 25 और बटे में 60। क्यों? इनका लिया लासा, इसका कराया इधर गुणा, इसका कराया इधर गुणा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो 144 में से 25 जाएगा तो 14 में से 5 गया, कितना बचा 9 और 4 में से 3 गया 1 और 1 का 1, 119/60 जो कि आपका आंसर है। नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जरा दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर थोड़ा सा ही ध्यान दें तो थोड़ी सी गलती हो गई है। हमने आपको बताया था tan p एंगल p है तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान होगा 12। इसी प्रकार कॉट के लिए देखेंगे तो कॉट आर जो एंगल बनाएगा इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी और आधार क्या होगा 5 होगा। तो देखिए कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आपको tan p और कॉट आर के मान मिल गए। तो 5/12 माइनस 5/12। तो आप देखेंगे लासा कुछ नहीं, ए बी प्लस का ए माइनस का कट कर कितना आएगा 0। आप चाहे नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सवाल में। तो आइए मित्रों, अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचे इस तरह कि सवाल ने हमको दिखा दिया अपना चेहरा और बताया साइन ए बराबर दिया गया है 3/2। साइन ए बराबर 3/2। तो उसने पूछा है कोस ए और किसका मान पूछा है भाई साहब, tan ए का। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो देखें और किताब को बेटा सामने खोल के रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो साइन ए बराबर 3/2 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो जरा आप हमको बताइए, तो पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो आप देखिए लंब क्या, साइन क्या होता है आपको पता है, लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का के हिसाब से। तो अगर समकोण ए है, अगर आपका ए है तो लंब क्या होगा 3, कर्ण क्या होगा 2। क्या होगा मित्रों 2। तो आधार क्या होगा आपको हम बताते हैं क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जरा माफ करना, कर्ण का मान कितना है 4। कितना है दोस्तों 4। तो देखिए आपको ज्ञात करना है आधार। ये क्या है आपका कर्ण, ये बनेगा आपका लंब। मान लेते हैं एक ए बी सी है, क्या है ए बी सी है। तो देखिए आधार का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, लंब का 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 और स्क्वायर जाएगा उस तरफ तो बनाएगा रूट में। तो ए का मान आ गया दोस्तों √7। तो देखिए कॉस ए क्या होता है आपका, कॉस ए होता है आपका, अब एंगल तो सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखिए मित्रों कॉस ए क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं tan ए की, तो tan ए क्या होता है तो आप कहेंगे लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 3 और आधार क्या है √7। तो आपके दोनों के मान मिल गए। तो बोलो भैया तारा रारा। आगे बढ़ते हैं नाचते हुए चौथे क्वेश्चन की ओर। तो आइए भैया, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी समाप्त किया। तो 3 के बाद आता है 4। इतनी दुगिनती आपको आती होगी। तो 4वां क्वेश्चन मतलब चौथा क्वेश्चन क्या है, दिया गया है यदि 15 कॉट ए बराबर 8, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो पहले तो कॉट ए को अकेला रखेंगे और 15 का देंगे इधर भाग, तो 8/15। अब आपको पता है
कि ए बी और सी मान लो। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा, और टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कॉट क्या होगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो 5 है आधार, सॉरी 8 है आधार, 15 है लंब। तो कर्ण क्या होगा? ये अपन को निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आती है? बहुत अच्छी से आती है, आप कहेंगे। तो 15 का स्क्वायर और प्लस ए का मान 8 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए होगा आपका आधार, ए होगा आपका लंब। तो आइए 15 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? आप कहेंगे 225 और 8 का 64। तो जरा कुछ कुछ जोड़ने पर आप पाएंगे 200 में जोड़ेंगे 60 तो होगा 260। बिल्कुल 5 4 9 2, 5 4 9 भैया, 6 2 8 भैया, और 289। 289 किसका वर्ग होता है? तो आप कहेंगे भैया ये तो 17 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है? 17 का वर्ग होता है। तो देखिए मित्रों, के बराबर आ जाएगा रूट, तो के का मान आ जाएगा 17। के का मान आप लिख देंगे इधर 17। तो देखिए आपके पास तीनों भुजाओं के मान आ गए, तो आप किसी भी मान को ज्ञात कर सकते हैं। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 15, कर्ण का मान कितना है? 17। इतनी बात आपको पता चली, आपका आंसर आया बहुत ही खिलखिलाते हुए, हंसते हुए। इसी प्रकार सेक ए, सेक ए क्या होता है? तो देखिए सेक ए मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ। लाल बटे का, लाल बटे का आया, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक चाहिए अपन को, सेक क्या हुआ? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है दोस्तों? 17, और आधार का मान कितना है दोस्तों? 8। तो ये भी आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। तो नोट करिए, मिलते हैं 5वें सवाल में। तो आइए भैया इसी तरह पहुंचते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल क्या कह रहा है वो हम आपको बताते हैं। तो आइए छठा सवाल क्या कहता है आपसे, सॉरी 5वां। सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12, कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल है। तो उसने पूछा है कि सारे मान ज्ञात करो। सेक दिया गया है तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 फलन होते हैं, 6 में से केवल आपको एक दिया गया है। और उसने पूछा है कि साइन थीटा भी बताओ, कॉस थीटा भी बताओ, टेन थीटा भी बताओ, कॉट थीटा, और सेक तो आपको दिया गया है, और बचा कितना है? कॉसेक थीटा। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। आपको अगर इतनी बात पता है तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा तो त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाने के साथ पाएंगे सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, लंब का मान निकालेंगे तो लंब का मान कैसे निकालेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो आ जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है भैया? 13, तो 13 169 का वर्ग, और 12 का 144 जाएगा तो आएगा 25, और स्क्वायर आएगा उस तरफ, तो एल का मान आ जाएगा 5। तो देखिए बच्चों एल का मान आ गया आपका 5। कितना आ गया? आशा करता हूँ सही किया होगा हमने। अगर सही किया है तो देखिए एल का मान आ गया 5। अगर एल का मान 5 आ गया तो देखिए आपके पास तीनों भुजाएं मिल गई। और अगर तीनों भुजाएं मिल गई, अगर तीनों भुजाएं मिल गई तो देखिए क्या करेंगे? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 5, कर्ण का मान 13। कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? 12, और कर्ण क्या है? 13। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब है आपका 5 और आधार 12। इसी प्रकार कॉट थीटा क्या होता है? तो टेन का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो 12/5,
और कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कर दो 13/5 इधर से। तो ये आपके पांचों मान मिल गए, तो आप नोट करिए। मिलते हैं अगले सवाल में। आइए दोस्तों, छठवां सवाल कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको एंड में कराएंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे तो आगे बढ़िए क्वेश्चन और बढ़िए 7वें क्वेश्चन पर। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, cot थीटा बराबर कितना है, 7/8। तो उसने पूछा है पहला क्वेश्चन 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और कोष्टक में 1 - cos थीटा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा है और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो आइए इस सवाल की धज्जियां उड़ाते हैं, इसके साथ पबजी खेलते हैं। आइए पबजी लवर स्टार्ट करते हैं अपना गेम। तो देखिए दोस्तों, cot थीटा बराबर दिया गया है आपको 7/8। मेरे प्यारे बच्चों, cot थीटा बराबर दिया गया 7/8। तो आपको पहला सवाल दिया गया 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। आपको cot का मान दिया गया है, sin थीटा और cos थीटा का मान आपको निकालना है। आप इधर से सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं। cot थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। तो cos का मान आ जाएगा 7 और sin का मान आ जाएगा 8। पर अपन को ऐसे नहीं, अपन को हाई स्कूल के हिसाब से करना है। तो देखिए अपन को sin थीटा का मान भी चाहिए और cos थीटा का मान चाहिए। अगर इन दोनों के मान अपन को मिल जाएंगे तो अपन इनकी जगह रखकर इनको हल कर लेंगे। तो देखो भैया, cot थीटा, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज में आप बनाएंगे क्या, cot क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार 8 7 लंब। कर्ण निकालेंगे, कर्ण कितना आएगा देख लेते हैं भैया। 8 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर आएगा 64 + 49 करेंगे। 64 + 49 अगर करेंगे तो 9 4 13 और 6 4 10 और 1 13 √133। कितना आएगा दोस्तों, √133। तो देखिए मित्रों, अगर √133 आ गया, एक बार मान देख लेता हूँ, cot थीटा बराबर 7/8। बहुत बढ़िया, सही है। तो देखिए अब अपन को sin थीटा चाहिए। तो sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका, थोड़ी सी गलती कर गए, कुछ भी गलती नहीं किया भाई साहब। आधार आपका कितना था 7, लंब है आपका 8। तो देखिए sin थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका 8, कर्ण है आपका √133। इसी प्रकार cos थीटा निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण। तो आधार है आपका 7, कर्ण है आपका √133। तो इसी तरह आपको sin थीटा cos थीटा के मान मिल गए। तो पहला सवाल करने की कोशिश करते हैं और सवाल में आप देखेंगे कि 1 + sin थीटा का मान 8/√133। इसी प्रकार 1 - 8/√133। इसी प्रकार थोड़ा सा देखेंगे तो आगे पाएंगे 1 + 7/√133 और इसी प्रकार पाएंगे 1 - 7/√133। तो देखिए मित्रों, आपने मान रख दिए और आपको मिला क्या, मिला कुछ नहीं। अब जरा देखिए, ये एक है 8/33 8/33 है, लेकिन बीच में इधर प्लस इधर माइनस। तो आपने एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला पढ़ा है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर a + b और a - b हो तो क्या होता है, a² - b²। ये फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, 4 में 5 में 6 में 7 में 8 में और 9 में और सालों 10 में आ गए हो, अभी भी याद होगा आपको। तो चलिए a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 8/133। तो ऊपर वाले को पहले हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 8/√133 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√133 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो भाई सब 1 ही होता है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो भाई साहब, अच्छा लगे आपको, दिक्कत ना हो। लो तो देखो, थोड़ा सा बच्चों ध्यान दें। 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और 133 का रूट हटेगा तो 133 आएगा। और 1 माइनस 7 का वर्ग कितना होगा 49 और 133 का रूट हटेगा। तो देखिए 133 माइनस 64 बटे 133 और बटे 133 माइनस 49 बटे 133, तो 133 से 133 कटेगा तो आपका आया क्या, हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं बच्चों। 133 माइनस 64 करेंगे और 133 माइनस 49 करेंगे तो आएगा क्या आपका आंसर। जरा आंसर बता दो हमको कमेंट में लिखकर। 133 में से 64 जाएगा तो 13 में से 4 गया तो 9 बचा, और 13 में से 7 गया तो 6 बचा, और 1 में से 1 गया तो भैया 0 बचा। अगर 0 बचा तो ठीक है बच्चा हमारा का गया। 13 में से 9 गया तो 9 4 13, 4 बचा, और 13 में से 5 गया तो 8 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0, मतलब 69 बटे 84। ये आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। और दूसरे क्वेश्चन का देख लीजिए। कॉट थीटा का तो आपको मान दिया ही गया है, कॉट स्क्वायर निकालना है, मतलब 7 बटे 8 का स्क्वायर निकाल दो भाई साहब, 49 बटे 64। ये आपका दूसरे का आंसर आ गया। तो बच्चों नोट करिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आ जाओ भैया, थोड़ा सा बच्चों और आगे बढ़ लें और बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन हमसे कहता है, क्या कहता है, 3 कॉट ए बराबर 4। यही कुछ ससुरा कह रहा है हमसे। तो जांच करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं आप ए, और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 स्क्वायर और 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करना है मित्रों, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब ये सिद्ध कर दो होता है कि नहीं, जांच करना है। अगर ये दोनों बराबर हो गए, अगर ये दोनों, इन दोनों के मान रखने पर ये दोनों बराबर हो गए तो लिख देंगे सही है, अगर नहीं हुए तो लिख देंगे नहीं है। इतनी सी तो बात है। तो देखिए कॉट ए, वही अपनी रामायण शुरू करेंगे अपन। कॉट बराबर